किट बनाया गया है। इससे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हो रहा है, साधन बनेंगे लोगों का आजीविका के, वो भी बढ़ेंगे। मेरे ही धाम है विंध्याचल। यहाँ तक कि सबको बोला कि मुसलमान को, लेकिन मुसलमान का भी बनाया हुआ है सूफी धर्म। कौन सा मंदिर कैसे स्थापित हुआ? महाकुंभ के आयोजन में यूपी स्टेट पवेलियन श्रद्धालुओं को प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता से अवगत कराया गया है। इस मंडप में अलग अलग सर्किटों और प्रदर्शनी के जरिए राज्य के पर्यटन, हस्तशिल्प और ग्रामीण पर्यटन को प्रदर्शित किया गया है। महाकुंभ के मौके पर देश दुनिया से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को प्रदेश की कला संस्कृति की विविधता की झलक देने की योजना बनाई गई है। इनके जरिए प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता की तस्वीर पेश करने की भी कोशिश की गई है, जो दर्शकों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह ने विस्तार से जानकारी दी है, सुनिए। हम लोग गए हैं उस स्थान पे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। ये आपके पास टोटल जो 32 मंदिर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, उनका एक एक करके मंदिरों का एक साथ एक मंडप के अंदर दिखाया गया है डिजिटल भारत में। और कैमरामैन से कहेंगे कि इसका पूरा वीडियो आप तक पहुंचाए, एक तरफ से सारे को जूम करते हुए दिखाएं। इसके बाद आप लोगों को इन सभी मंदिरों का एक एक करके अलग से प्रतिमा मिलेगा और इनका विश्लेषण भी आपको मिलेगा कि किस जगह पे कौन सा मंदिर स्थित है। तो कैमरामैन से एक बार मैं फिर कहूँगा कि इन सारे मंडपम में स्थित समस्त मंदिरों को एक साथ दिखाएं। जहाँ पर उत्तर प्रदेश में जिन जिन स्थानों पर ये आपको जो दिखाए गए मंदिर हैं वो स्थित हैं, उनको एक नक्शे के द्वारा दिखाया गया है। आप देख सकते हैं बीच में लखनऊ है और इसके आसपास ये अयोध्या, श्री अयोध्या धाम का मंदिर है, फिर सीता कुंड का मंदिर है सुल्तानपुर के अंदर, फिर गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर है, फिर आपका पुनः पारनी वरना सटम में कुशीनगर का मंदिर है। तो ये एक एक करके आपको पूरे उत्तर प्रदेश में स्थित जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों को एक नक्शे द्वारा दिखाया गया है। आगे चल के हम इन मंदिरों को एक एक करके, ये पूरे 32 मंदिरों को 12 भागों में बांटा गया है और इन 12 भागों में एक समान मंदिर जो हैं उनको अलग अलग करके दर्शाया गया है। कैमरामैन से कहेंगे कि एक एक करके इन सारे मंदिरों को जितना दर्शन कराएं हमारे दर्शकों को। तो हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं जहां पर पहला मंदिर प्रारंभ होने वाला है। अब हम लोग आ गए हैं जो आपको 12 स्थान मंडप के अंदर 32 स्थान दिखाए गए थे, उन 32 स्थानों को 12 सर्किटों में विभाजित किया गया है। एक समान के जो मंदिर थे या एक समान की जो प्रतिमाएं थी उनको एक एक सर्किट करके अलग किया गया है। पहला सर्किट अगर हम देखें तो कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे, यह सर्किट बनाया गया है स्वतंत्रता संग्राम सर्किट बनाया गया है। इसमें स्वतंत्रता से संबंधित जितने भी प्रतिमाएं हैं वो लगाई गई हैं। तो कैमरामैन से कहेंगे अंदर के तरफ हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसमें एक एक करके हमको लोग दर्शकों को दिखाते जाते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के नाम पर कौन कौन सी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ये चंद्रशेखर आज़ाद का प्रतिमा है, प्रयागराज का अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क का ये पहला प्रतिमा दिखाया गया है। फिर इसी कड़ी में एक एक करके सारी प्रतिमाओं को यहाँ से लगाया गया है। जैसे हमारे दाहिने तरफ देख सकते हैं ये महूर दबूर का है, बस्ती ज़िले में है, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का एक जो है बिल्डिंग है। दूसरा नीचे अगर देखें तो रेजिडेंसी लखनऊ के अंदर स्थित है, ये दूसरी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो है वो सर्किट है। इसी कड़ी में मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक एक करके आप इसके अंदर जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में उत्तर प्रदेश में सर्किट मौजूद हैं, टेम्पल मौजूद हैं, उनको हमारे दर्शकों तक पहुँचाए। जूम करके एक तरफ राउंड करते हुए सभी मंदिरों को एक एक करके दिखाते जाएं जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा बनाया गया है या यहाँ पर उपयोग किया गया है। तो ये पहला सर्किट है स्वतंत्रता संग्राम सर्किट, जिसके अंदर स्वतंत्रता से रिलेटेड जितने भी टेम्पल्स बनाए गए हैं सभी टेम्पल्स को यहाँ पर दर्शाया गया है।
अब हम लोग आ गए हैं दूसरे सर्किट में। इस सर्किट के अंदर कला से संबंधित उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी कलाएं मौजूद हैं उन सभी कलाओं को क्राफ्ट सर्किट में बांटा गया है, जो कि एक एक करके आपको जहां पर भी इस उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है वो दर्शाया गया है। कैमरामैन से कहेंगे एक बार इस प्रवेश द्वार को दिखाएं क्राफ्ट सर्किट के, और इसके बाद अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं। एक एक करके क्या क्या सर्किट इसके अंदर बनाया गया है उसको आप लोगों तक पहुंचाया जाए। देख सकते हैं कि प्रतिमाएं क्या क्या लगाई गई हैं। पहला है मूंज प्रोडक्ट्स का, अमेठी के अंदर मौजूद है। ब्रास वर्क है जो मुरादाबाद के अंदर स्थित है उत्तर प्रदेश के अंदर। बनारसी सिल्क साड़ियों के लिए मौजूद है। इसी कड़ी में एक एक करके जहाँ पर जो चीज़ें, जैसे परफ्यूम की बात करें तो ये आपका कन्नौज उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। जरी जरदाजी की बात करें बरेली के अंदर मौजूद है। ग्लास कहाँ पे बनता है ये आपका फिरोजाबाद के अंदर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो जो पर्यटकों को देखने लायक जिस शहर के अंदर मौजूद है वो एक एक करके यहाँ पर समस्त प्रतिमाओं को दर्शाया गया है। कैमरामैन से कहेंगे कि एक एक करके सभी प्रतिमाओं को दिखाते जाएं और पूरी प्रतिमाएं हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। सामने इसी में आपको यह नक्शा दिया गया है, उस नक्शे में ये दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस क्राफ्ट सर्किट के अंदर क्या क्या प्रतिमाएं कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो ये आपको एक कड़ी में एक ही जगह पर आपको नक्शे वाइज भी दर्शाया गया है। अब हम लोग आ गए हैं तीसरी सर्किट में। जो सर्किट बनाया गया है वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म सर्किट। इसके अंदर जहाँ पर जो जानवरों की जहाँ जिन स्थानों पर रखा गया है, यानी टूरिज्म में के लिए जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सारी प्रतिमाओं को इस सर्किट के अंदर दिखाया गया है। कैमरामैन से कहेंगे एक बार कैमरे को बोर्ड पर ले जाएं और साथ में एक एक करके सारी सर्किटों को अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं। दिखाएं हमारे दर्शकों को कि वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म सर्किट के अंदर क्या क्या चीज़ें दर्शाया गया है। सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके एक नक्शे पर। आप देख सकते हैं कि इस नक्शे में जो येलो से है यानी पीले रंग से दर्शाया गया है, इन स्थानों पर जो इको टूरिज्म के लिए चीज़ें मौजूद हैं वो आपको देखने को एक एक करके मिलेंगी। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आपका हस्तिनापुर बर्ड है ना सेंचुरी है, जहाँ पर बर्ड्स के लिए ऊपर दिखाया गया है। इसी तरह डॉल्फिन में क्या है ये आपको दिखाया गया है। इसके बाद पर्पल मुरहन के बारे में बताया गया है। रेड क्लाउड रूप यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वेलकम टू दुधुआ पार्क के चित्र को दिखाया गया है, जंगल का है। यहाँ पर आपके पास एलिफेंट का है, कहाँ पर है, रीनो क्रॉस कहाँ पर है, एक एक करके सारे फॉरेस्ट के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वो एक जगह इस सर्किट के अंदर दर्शाया गया है। अब हम लोग आ गए हैं चौथे सर्किट में। इस सर्किट में जैन धर्म से संबंधित जितने भी मंदिर उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं उन समस्त मंदिरों को इस जैन सर्किट के अंदर दर्शाया गया है। कैमरामैन से कहेंगे कि प्रवेश द्वार को एक बार दिखाएं और इसके बाद जैन मंदिर कहाँ पर क्या स्थित है ये एक एक करके हम अपने दर्शकों तक पहुँचाते हैं। अंदर प्रवेश करने के बाद मंदिर जैन धर्म के लिए बनाया गया है। ये फ्रंट पे सबसे पहले आप देखेंगे कि शांतिनाथ जैन मंदिर है जो कि देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। दूसरा पार्श्वनाथ जैन मंदिर है जो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। तीसरा त्रिलोक तीर्थ धाम बागपत उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जो कि मरसलनगंज फिरोजाबाद के अंदर उपस्थित है। इसी तरह पर जहाँ जहाँ जैन मंदिर जिस जिस जगह पर उपस्थित है उन सभी मंदिरों के प्रतिमा को यहाँ दर्शाया गया है और साथ में उन्हीं के नाम और स्थान इस
प्रतिमा में दिखाया गया है। एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि इधर की प्रतिमाओं को भी दिखाएं। ये आप देख सकते हैं करगुआ जी जैन मंदिर है, झांसी के अंदर मौजूद है। जूम करके एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं करगुआ जैन मंदिर को। इसके बाद ये आपका दूसरा है बहलना दिगंबर जैन मंदिर, जो कि बागपत उत्तर प्रदेश में मौजूद है। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, जो कि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी जैन मंदिर उपस्थित हैं उन सभी को एक नक्शे के द्वारा यहाँ दिखाया गया है। जो पीले रंग से जहाँ पर लाइट जलाई गई है, ये वो स्थान है जहाँ पर जैन मंदिर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। तो एक एक करके आप देख सकते हैं कि यह कौशाम्बी के अंदर है, बनारस में है, देवरिया में है, देवगढ़ में है, कंपिल में है, इसी तरह फिरोजाबाद में है। तो ये वह उत्तर प्रदेश के सारे शहर हैं जहां पर्यटकों को जैन मंदिर की पूरी जानकारी मिलने वाली है। अब हम लोग आ गए हैं अगले सर्किट में। ये आपका बुद्धिस्ट सर्किट है। उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित जितने भी बुद्ध मंदिर जिस जिस जगह पर स्थित हैं उन समस्त जगहों को इस सर्किट के अंदर दिखाया गया है। कैमरामैन से कहेंगे एक बार दर्शकों तक बोर्ड का, प्रवेश द्वार का प्रतिमा दिखाएं और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बौद्ध मंदिर कहाँ कहाँ पर स्थित है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके नक्शे की। तो नक्शे में अगर आप देख सकते हैं तो जितने भी यह येलो रंग से यानी पीले रंग से दर्शाया गया है, जैसे कौशाम्बी के अंदर स्थित है, सारनाथ में स्थित है, कुशीनगर में स्थित है, देवराहा में स्थित है, कपिल वस्तु में स्थित है, श्रावस्ती के अंदर आप देखेंगे तो बौद्ध मंदिर स्थित है, इसी प्रकार इटाह में है ना। तो ये वो स्थान है जहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर बौद्ध मंदिर स्थित हैं। अब उन्हीं प्रतिमाओं को एक एक करके अलग से दिखाया गया है। पहला अगर आप देखें कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर पर निर्वाण स्तूप मंदिर स्थित है। भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा भी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये दो प्रतिमाएँ श्रावस्ती की हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। वहाँ पर बुद्ध जी की प्रतिमा है। बुद्ध जी का ये अंगुलमाल गुफा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये आप देख सकते हैं। जेतवाना मोनेस्ट्री है, ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। यहाँ पर खुदाई पे भी बहुत चर्चा में रहा है। आगे की तरफ हम लोग बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कच्ची कुटी मेरठ के अंदर ये प्रतिमा मौजूद है। इसी तरह श्रावस्ती की ऊपर वाली एक प्रतिमा और है। धमेक स्तूप सारनाथ बनारस के अंदर स्थित है ये प्रतिमा। इसी तरह मूलगंध कुटी बिहार सारनाथ बनारस के अंदर भी ये प्रतिमा मौजूद है। उन्हीं सही प्रतिमाओं को यहाँ पर एक फ्रेम के अंदर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि एक एक करके सभी शहर के अनुसार इन प्रतिमाओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये गौतम बुद्ध जी की लेटी हुई तस्वीर है जो कि कैमरामैन से कहेंगे एक बार दर्शकों तक पहुँचाएँ। लोग बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के प्रोफेसर हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह, और जानते हैं कि यह जो यहाँ पर सर्किट बनाया गया है उत्तर प्रदेश पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार के द्वारा किया गया कार्य है उसके बारे में हमारे सर का क्या विचार है। चूँकि सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं तो अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी कड़ी में बात करते हैं सर से कि सर का क्या मानना है ये जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया गया है। धन्यवाद। देखिए जो सर, हाँ, मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह, मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस कॉन्सेप्ट पे अब सरकार टूरिज़्म को बढ़ावा दे रही है, विभिन्न सर्किट, सो आप महाभारत सर्किट, सो महाभारत से संबंधित जो जो स्थल है उनको एक साथ जोड़ा जा रहा है। बुद्धिस्ट सर्किट, जहाँ जहाँ बौद्ध सभ्यता के बारे में विख्यात है उनको एक साथ जोड़ा जा रहा है। जैन सर्किट, तो ये विभिन्न मॉडल्स पे आपका इकट्ठा करके इन सभी को जोड़ के जो हमारी संस्कृतियाँ हैं उनको एक दूसरे से जोड़कर दिखाने के रूप में हमारा ये जो टूरिज़्म बढ़ावा देगा। निश्चित रूप से भविष्य में आप देख भी सकते हैं जो अयोध्या आया राम मंदिर, उसके बाद जो काशी में विश्वनाथ मंदिर का आया और यहाँ पर आप कुंभ में देख सकते हैं। तो जो टूरिज़्म की बात हो रही थी, टूरिज़्म इन कारणों से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो जिस तरीके का डेवलपमेंट सरकार करने जा रही है, निश्चित रूप से हमारा जो प्रदेश, जैसे हम कहते थे ना कि हमारे यहाँ घूमने के लिए क्या है,
यह सरकारें अब पता नहीं कर पा रही थी कि क्या है। हमारे पास धर्म नाम की संस्था है और जो इसको इकट्ठा करके जो संस्कृति है उसको लेकर जो हम आगे बढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा टूरिज्म का सेंटर होगा। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जिस कॉन्सेप्ट पर सरकार आगे बढ़ रही है, भविष्य में उत्तर प्रदेश टूरिज्म के लिए बहुत ही एक नंबर का स्पॉट होगा। चूँकि उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मानी जानी एक यूनिवर्सिटी है और वहाँ के डॉक्टर प्रेम प्रसाद सिंह जी प्रोफेसर हैं फिजिक्स के, तो उनका ये मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो ये अलग अलग सर्किटों में विभाजित करके जो भी धर्म के टेम्पल्स हैं या हमारे यहाँ पर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा कार्य किया गया है वो दर्शकों तक लुभावना होने वाला है, जिससे दर्शक एक सर्किट जो उसको पसंद है उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ भी वो मौजूद है आराम से उसको खोजा जा सकता है। अभी तक हमारे दर्शकों को ये पता ही नहीं होता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर टूरिज्म यानी पर्यटकों के लिए कौन कौन सी स्थान कहाँ कहाँ पर स्थित है, लेकिन सरकार के इस पहल से आसानी से हर पर्यटक को मालूम चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा क्या सर जो है मंदिर या कौन सी कहाँ प्रतिमा उपस्थित है। कुछ सर अपने बारे में और बताना चाहते हैं, इसके बारे में जानते हैं क्या सर का कहना है। ये जो सर्किट बनाया गया है इससे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में ये सर्किट के पॉइंट हैं। अब इनको जोड़ने के लिए निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, रोड डेवलप होगा तो वहाँ पे मार्केट आएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के कारण हमारे पास जो साधन बनेंगे लोगों का आजीविका के वो भी बढ़ेंगे। तो यह एक तरह से हमारे जो आजीविका के साधन बढ़ाने का भी कार्य करेगा। टूरिज्म तो होगा ही होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के कारण लोगों की आजीविका के साधन भी बनेंगे। निश्चित रूप से जब आपका पर्यटक बढ़ेगा तो जिस प्रदेश के अंदर पर्यटक आएंगे वहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उनकी जीविकाओं में परिवर्तन भी होगा। तो सरकार का ये जो पहल है पर्यटक को बढ़ाने का, इससे आने वाले समय में यहाँ के लोगों को भी फायदा होने वाला है, ये हमारे प्रोफेसर साहब का कहना है। अब हम लोग जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दर्शन मंडपम में बनाया गया है पर्यटकों के लिए, उसमें जो आए हुए श्रद्धालु हैं उनका क्या मानना है और उनके क्या विचार हैं कि सरकार का जो पहल है वो कैसा है। मैम थोड़ा बताएंगी इस पर्यटक के बारे में जो सरकार द्वारा पहल किया गया है, कैसा है? बहुत अच्छा है और सारे मंदिरों को और सारे देवी देवताओं का यहाँ पे मतलब दिखाया गया है मंदिरों को, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। 32 स्थानों के उत्तर प्रदेश के 12 सर्किटों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक एक करके सारे सर्किट में एक एक धर्म को लेकर, जैसे जैन धर्म का जितने मंदिर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है वो एक जगह दर्शाया गया है, बौद्ध धर्म के स्थित मंदिर एक जगह दर्शाया गया है। तो क्या इससे दर्शकों को या यहाँ के पर्यटकों को कुछ बढ़ावा मिलेगा, कुछ उनको ऐसा प्रतीत होगा जिससे प्रयागराज में या जाके ये पर्यटक में कुछ इस सरकार का जो पहल है उसमें परिवर्तन आने वाला है? बिल्कुल आएगा और लोग हर शहर हर मतलब धाम में पहुँचेंगे भी, यहाँ के जरिए से लोग देखेंगे भी सब जाके। मैम का मानना है कि इससे पर्यटकों के आने पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ये पता चलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर कौन से स्थान पर क्या क्या मौजूद है, आसानी से लोगों को जानकारी हो जाएगा। तो जिसकी दिलचस्पी होगी वो आराम से एक नक्शे में ये देख सकता है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है। आप थोड़ा सा, मेरे ही धाम है विंध्याचल। मैम का कहना है कि विंध्याचल से आई हुई हैं और उनका भी विंध्याचल के अंदर जो धाम है वो यहाँ पर भी दर्शाया गया है। इसी कड़ी में दूसरे से पूछते हैं कि क्या मानना है उनके बारे में। मैम हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा और मतलब सब चीज़ महाभारत बोलिए, कृष्ण कुंज बोलिए, कृष्ण जी का सब लीला दिखाया गया है। तो बच्चों लोग के लिए बहुत ये है कि बच्चों लोग वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको मतलब हम लोग समझा रहे कैसे ऐसा हुआ था, तो वही चीज़ अच्छा लगा। फिर सब धर्म के लोग तो बनाया हुआ है, सब कोई वो देख रहा है। यहाँ तक कि सब कोई बोला कि मुसलमान को नहीं, लेकिन मुसलमान का भी बनाया हुआ है सूफी धर्म का, वो भी अच्छा लगा। मैम का कहना है कि किसी भी बिना धर्म को देखते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये बनाया गया है सर्किट, इससे बच्चों के जीके पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि बच्चे अगर ये आएंगे तो उनको ये पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कौन से स्थान पर कहाँ पर क्या स्थित है, तो ये आसानी से जानकारी हो जाएगी। मैम से जानना चाहते हैं आपका क्या कहना है इस बारे में? मतलब इसकी वजह से यूथ को बढ़ावा मिलेगा, वो सीखेंगे अपनी पास्ट हिस्ट्री क्या है
और नॉलेज गेन करेंगे। बहुत सारी चीज़ें थी जो हम नहीं जानते थे कि महाभारत कैसे हुआ, बहुत सारी चीज़ें थी कौन सा मंदिर कैसे स्थापित हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। तो बहुत टूरिज़्म पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, बाहर से जो फॉरेनर्स आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मतलब देखेंगे, एंजॉय करेंगे कि हम इतने अच्छे वर्चुअल इफ़ेक्ट्स के साथ इसको VR वर्चुअल रियलिटी भी चल रहा है, तो बहुत इन्जॉयमेंट भी है, साथ ही साथ में नॉलेज गेन भी है। हिस्ट्री के बारे में भी हम जान सकते हैं, अपने देश के बारे में जान सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमारा धर्म, और धर्म का तो कुछ नहीं है, जो है अपना कल्चर ही है। जो ये डिजिटल इंडिया के उस पे तौर पर बनाया गया है, उससे ये फ़ायदा होने वाला है कि जो युवा पीढ़ी है वो जो नहीं पढ़ पाए हैं कहीं जीके वगैरह में, उनको एक स्थान पर ये सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।